नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ कात्यायनी की पूरी कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। तब एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को हिला दिया था। देवता हार चुके थे और अब उन्हें एक ही आशा थी। उसी समय एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वे माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। वो माँ से एक ही प्रार्थना किया करते, हे माँ, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लें। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, दिन रात केवल माँ का स्मरण किया। अंततः माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रकट होकर बोली, हे ऋषि, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से जन्म हुआ माँ कात्यायनी का। उधर महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हर जगह केवल भय और अंधकार रह गया था। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना अपना तेज मिलाया और वो तेज आकर समा गया उस दिव्य कन्या में जो ऋषि कात्यायन के आश्रम में थी। अब वो साधारण कन्या नहीं थी, वो थी स्वयं आदिशक्ति। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर अधर्म के अंत का संकल्प लिया। अब उनके हाथों में अस्त्र थे, आंखों में अग्नि और उनके हृदय में धर्म था। महिषासुर ने अपनी सेना भेजी, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से एक एक करके सभी असुरों का संहार कर दिया और अंत में स्वयं महिषासुर उनके सामने आ गया। वो कभी भैंस बनता, कभी राक्षस, लेकिन माँ के सामने उसकी एक ना चली और अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की जीत हुई और माँ कात्यायनी अपने भक्तों की रक्षक बन गई। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी को महिषासुर का वध माना जाता है। माँ ऋषि की पुत्री भी है और देवताओं की शक्ति भी है, इसलिए कात्यायनी भक्ति और शक्ति दोनों को दर्शाती हैं। माँ की चार भुजाएं हैं। माँ के हाथों में तलवार, कमल और उनका एक हाथ वर मुद्रा में और दूसरा अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन सिंह है। माँ को शहद का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को गेंदे का और कमल का फूल चढ़ाया जाता है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंवारी कन्याएं माँ कात्यायनी का व्रत करे तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि वृंदावन में गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की ताकि उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हों। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, गंगा जल से उसे शुद्ध करें, दीपक जलाएं, फूल और भोग अर्पित करें, माँ के मंत्र का जाप करें, ओम देवी कात्यायने नमः। फिर माँ की आरती करें। वैसे तो माँ को शहद का भोग बहुत प्रिय है, लेकिन माँ को हलवा, फल और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने अधर्म का नाश किया, वैसे ही मेरे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करें, दूसरों की मदद करें और नकारात्मकता को छोड़ दें। ये देवी आज्ञा चक्र से जुड़ी हैं, यानी कि निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास और साहस। जब जब अधर्म बढ़ता है, माँ कात्यायनी अवश्य प्रकट होती हैं। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा और जानकारी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।